नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आशा करती हूं कि आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ये कोविड पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और हर कोई अपनी अपनी तरीके से पूरे प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं। जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो कर रहे हैं ताकि खुद भी सेफ रह सकें और हमारा समाज भी सेफ रह सके। तो इन दिनों जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आजकल लंग बूस्टिंग को लेके बहुत मुहिम चली हुई है। आप फिजियोथेरेपिस्ट को देख लो, डॉक्टर्स को देख लो, नॉर्मल योगा टीचर्स को देख लो, हर कोई यही बात कर रहा है कि हमें अपना लंग कैपेसिटी कैसे बनाना है, बढ़ाना है, कैसे अपने आप को लंग्स को बूस्ट अप करना है। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ प्राणायाम से रिलेटेड, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो मॉडर्न में बात करें चाहे वो हम आयुर्वेद में बात करें, बात प्राणों के आयाम यानी वॉल्यूम ऑफ एयर, प्राण शक्ति को बढ़ाने की ही बात की जाती है। तो होता क्या है, हम आयुर्वेद में प्राणायाम बोल देते हैं और मॉडर्न में इसको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बोल देते हैं। आपको जो भी सेटिस्फैक्ट्री लगता है आप वो लेके चलिए, लेकिन काम हमारे लंग्स के ऊपर ही करना है। तो क्या है, आज मैं आपको बताती हूँ कि लोग प्राणायाम को लेके भी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कब कौन से नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल प्राणायाम करते वक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में भी जानना। तो जैसा कि जब हम अनुलोम विलोम और प्राणायाम की बात करते हैं तो कई तरीके की वो होती है कि आप किस तरीके से प्राणायाम करना चाहते हैं। आप एक नाक से खींचे, दूसरे से निकाले, दूसरे से निकाले, दूसरे से खींचे और फिर रोकें और फिर निकालें। लेकिन जब हम निमोनिया जैसी कंडीशन की, एस्थमा जैसी कंडीशन की, फ्लू, कोल्ड ऐसी कंडीशंस की बात करती है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना कौन सा नॉस्ट्रल यूज़ करना है प्राणायाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे दो नॉस्ट्रल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट। जो हमारा लेफ्ट नोज़ है इसको बोलते हैं ईडा। ये चंद्र को दर्शाती है और इस नोज़ से जब हम हवा को खींचते हैं या सांस लेते हैं तो वो शीतल गुण जो एटमॉस्फेयर में है, जो कफ कारक चीज़ें, वैसी गुण को प्रमोट करती है। और ये है पिंगला, सूर्य नाड़ी। तो जब हम राइट नॉस्ट्रल से एयर को इनहेल करते हैं तो ये सूर्य के गुणों को खींचती है और गर्माहट पैदा करती है। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि जब भी हम प्राणायाम करें, नॉर्मल है, हमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दोनों नॉस्ट्रल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें निमोनिया जैसी कंडीशन है, जैसे कि कफ कारक चीज़ें हैं, हमारी बॉडी में कफ बढ़ी हुई है, हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लग के बुखार आ रही है, हमें फ्लू है, हमें वायरल है, तो हमें राइट नॉस्ट्रल से प्राणायाम करना है। मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ। पहले हम सांस को खींचेंगे, फिर कुंभक करेंगे। कुंभक मतलब घड़े के फॉर्म में, उसको रोकना है, कुछ देर के लिए पॉज करना है, फिर रेचक करेंगे यानी कि बाहर को निकालना है उस जो कि हमने इनहेल किया था। इसको करने का प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी टाइमिंग बढ़ती जाएगी। तो करना क्या है, पहले सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन यानी पलथी मार लें, पद्मासन में बैठ जाएं, नॉर्मल बैठें और अपनी सांसों को काम डाउन करें। उसके बाद आप ऐसी मुद्रा भी बना सकते हैं और ये मुद्रा भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर ज्ञान मुद्रा लेकर बैठती हूँ। और फिर हमें ये मानना है कि अगर मुझे कोल्ड है या आपको कोल्ड है, निमोनिया है या आपको फ्लू है, सर्दी लगी है, तो आपको राइट नॉस्ट्रल से, जो कि सूर्य नाड़ी है, यहाँ से सांस खींचनी है। तो उसके लिए क्या करना है, ये मुद्रा रखिए और इससे अपना लेफ्ट नोज बंद कर लीजिए और सांस कीजिए। क्लोज, नाउ पॉज। आप होल्ड कीजिए जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कुछ सेकंड से लेके 30 सेकंड, 40 सेकंड, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर थोड़ी देर में निकाल दिया। तो अब क्वेश्चन दूसरा क्या आता है कि अगर हमें निमोनिया या फ्लू या कोल्ड है या फीवर हो रहा है तो क्या हम सिर्फ एक ही नाक से खींचेंगे, दूसरे नाक से नहीं खींचेंगे? ऑफ कोर्स खींचेंगे, लेकिन उसकी गिनती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप 20 टाइम्स राइट नॉस्ट्रल से ले रहे हैं तो आपको, क्योंकि बैलेंस करना है अपने शरीर के दोषों को, तो इसको आप 5 और 10 टाइम्स ही करेंगे। उसके बाद ये तो आपको मैंने बताया कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी किस तरीके से हमें प्राणायाम के दौरान हमारे हेल्थ इश्यूज के ऊपर इम्पैक्ट डालती है।
और अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति से भी हम चेस्ट के एक्सपेंशन को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, एयर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और कफ से होने वाली डिजीजेस से राहत पा सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। तो करना क्या है, भस्त्रिका और कपालभाति में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों को या तो आप आराम आराम से कर सकते हैं या फोर्स के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों को लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि एक में हम डायफ्राम का यूज कर रहे हैं, एक में हम पेट का यूज कर रहे हैं। कपालभाति का नाम ही है कपाल यानी चेहरा, यानी पूरा ये फेस वाला पोर्शन, और भाति मतलब चमकना, जिसमें चेहरा चमकना लग जाए, पित्त की वृद्धि हो शरीर में। और भस्त्रिका जिस हिसाब से हम धौंकनी का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से आयरन मैन अपनी आग को जलाने के लिए धौंकनी का इस्तेमाल करता है, वैसे ही तो हमें सांस लेनी है। और भस्त्रिका और कपालभाति में यही अंतर है कि कपालभाति में हम सांस छोड़ते समय पेट हमारा आगे पीछे होता है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। और जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे चेस्ट का पोर्शन हिलता है। ठीक है, तो इसको करना कैसे, मतलब सांस लीजिए, उसको पॉज कीजिए और निकालिए। ये बहुत कम अंतराल में होता है, आप चाहें तो इसको लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका यानी जल्दी 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 जल्दी। और तो इसमें मेरा पेट नहीं हिलेगा, देखिए इट्स वर्किंग ओवर द चेस्ट रीजन। और जब हम कपालभाति करते हैं तो हमें ये पेट, ये हमारा जो पेट का पोर्शन है वो मूवमेंट में आता है, आगे पीछे आगे पीछे। फिर भस्त्रिका, ये एक बहुत ही मामूली सा अंतर है, इसको आप साथ में भी कर सकते हैं, कपालभाति और ये कपालभाति और भस्त्रिका, और आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो क्या है, लेकिन ये दोनों क्योंकि पित्त कारक हैं और हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं, कफ का नाश करती हैं या कफ को इक्विलिब्रियम में लेकर आती हैं, बैलेंस आउट करती हैं। तो जिनको बीपी का इशू हो, याद रखिए, जिनका पित्त बढ़ा हुआ हो शरीर में, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, हार्ट का कार्डियक का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, उनको बीपी का इशू है, काफ़ी ज़्यादा उनको हाथों पैरों में जलन रहती है, तो उनको ये भस्त्रिका कपालभाति ये थोड़ा हिसाब से करना चाहिए। और अगर वो करते हैं तो उनको इसके साथ साथ शीतल, जो कि मैंने एक बार पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो डाले थे, जो प्राणायाम शीतलता उत्पन्न करते हैं, या कि आप अपनी चंद्र नाड़ी का इस्तेमाल करके प्राणायाम कीजिए। आई होप ये छोटा सा वीडियो और ये छोटी सी बात, मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नॉस्ट्रिल के बारे में जिस हिसाब से मैंने बताया है कि आप ये मान के चलिए कि जो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्रमा के गुण को कैरी कर रहा है और वो वहां से एयर में से शीतल गुण ही ले रहा है, और जो आपकी राइट नोज है ये सूर्य के गुणों को एब्जॉर्ब कर रही है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनके नाम पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पे मैं एक बार डिटेल में वीडियो डालूंगी ताकि आप लोगों को पूरी डिटेलिंग समझ में आ जाए। लेकिन आज के टाइम में कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सर्दी हो रखी है और क्योंकि उनको एक ना राइट नोज में जलन हो रही है तो वो लेफ्ट नोज से ही प्राणायाम कर रहे हैं या खींच रहे हैं, या फिर उनकी जो रेशो है वो बराबर करके चल रहे हैं। आज के टाइम में हमें रेशो बराबर नहीं करनी चाहिए। चिकित्सा की पद्धति ऐसी है कि जो समय के साथ और ज़रूरत के हिसाब से चेंज होती है और हम उसका रेशो आगे पीछे कर सकते हैं। ये आपका चिकित्सक अच्छी तरीके से जानता है, आपका कंसल्टेंट अच्छी तरीके से जानता है कि आपको कौन सी डिजीज में कौन सा प्राणायाम, कौन सी यौगिक क्रिया या कौन सा एक्सरसाइज आपके काम आएगा। तो इसी हिसाब से जो आज की कंडीशन है, जहाँ पे हमें कोविड का प्रॉब्लम है, फ्लू है, निमोनिया हो रहा है, एस्थमा हो रहा है, ऐसे में इन सब केसेस में हमें चंद्र नाड़ी को से प्राणायाम कम करना है और हमें सूर्य नाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको अप्लाई भी करेंगे। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।